तुम्हारे लिए दो मित्रों में से कौन से मित्र प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है? तो जिन दोस्तों में हमने भगवान को, अपने प्रियजनों को, गुरुजनों को, जिनके सब सिद्धांतों को लजाया है, उन लोगों में हम बैठ के हासिल क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए दो मित्रों में से कौन से मित्र प्रमुख है, इम्पोर्टेंट है? वो दोस्त, मैं जानता नहीं कि उन दोस्तों से क्या बात करते हो, क्या बैठते हो और बातें क्या होती है, ये तक भी हमें होश हो, हमें पता रहता है कि एक सर्कल जो दूसरा है। मैंने आज तक उन बालकों को कभी न भक्ति में, न परिवार, न संसार में सफल होते हुए नहीं देखा। मैंने ऐसे से बालकों को देखा जो यहाँ पे कभी किसी समय पहुँचा लगाते थे, अचानक ही किसी MNC में उन्होंने काम लग गया, मल्टीनेशनल में, जिनको उनके पिताजी वगैरह कहते थे ऐसे लोगों को तुम तो ढोलक बजाओगे, वो बढ़िया कंपनी में बिना इंटरव्यू के भी उनका हो गया। हमारे अंकल जी तो शाम को 6 बजे आने की कंडीशन लेके गए थे, बाबूजी बाबा से कि शाम की मैं मंदिर आ पाऊँ। तो भाई जी से प्रार्थना कर गए, कई कंपनियों को छोड़ा इन्होंने, और जैसे ही प्रवेश किया उस कंपनी का जो मेन सबसे और इनके सुपर बॉस थे, इन्होंने उनको देखा और पहले ही घुसते ही कोई इंटरव्यू नहीं पूछा, ये आपके गले में और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, फिर बोला परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी आपके गले में हैं? फिर उन्होंने बोला जी। तो उन्होंने ये पूछा, इंटरव्यू नहीं, कब से ज्वाइन कर रहे हो? टाइमिंग से इनको इनकी मर्जी का मिल गया। आप जानते हो हमारी हर चीज की ऐसे संभाल की जा रही है। पता नहीं जिन मित्रों, जिन दोस्तों में हमने भगवान को, अपने प्रियजनों को, गुरुजनों को, जिनके सब सिद्धांतों को लजाया है, उन लोगों में हम बैठ के हासिल क्या कर रहे हैं? ना तो वो लोक बनने में हमारी मदद करेंगे, इस संसार में भी एक भक्त है और किसी की जॉब लगी, किसी की जॉब लगने में सहायता, कितने भक्तों की यहाँ पे जॉब लगी, हम आपस में भक्तों में आपस में फोन में बात कर लेते और कितनी चीजें होती है, कितने जनों की हुई है। देखो संसारियों की बात मत करो, अगर जरा से भी गड़बड़ होगी, कहाँ जाता है? मंदिर में, मंदिर वालों के यहाँ से कुछ गड़बड़ सीखी होगी। ऐसे में ना बहुत सारे जने देखे, बहुत लोगों की बड़ी बीमारी है, मंदिर वालों ने ऐसा कर दिया होगा, क्योंकि हम सीधे थोड़े इजी टारगेट्स हैं। ऐसे दोस्त जो बच्चों को नशा करवाते हैं, ऐसे घरों के बच्चे, अगर माता पिता को पता लग जाए कि उनकी ये स्थिति थी, आप समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे में इन प्रिय भगवदीय भक्तों को छोड़ के एक दूसरे को संग बनाने वाले, मैंने देखा लोगों को इतनी कंसर्न होती है। उस बालक को मैं कई दिन से मैंने नोटिस किया, फिर मैंने उसे यही कहा, बेटे दो में से एक ही रहना है, हमारी सहानुभूति सदा साथ रहेगी, लेकिन मैंने सबको शहीद होते देखा ऐसों को। कितने लोग पहले ऐसे थे, कोई भी पूरा, हमारे 95% जितने युवा हैं वो ठहर जाते हैं। क्यों ठहर जाते हैं? बताऊँ क्यों? क्योंकि यहीं पे उनको मित्र मिल जाते हैं। 5% वो लोग जाते हैं जिनकी मित्रता बाहर कहीं होती है, और बाहर की सोहबत बड़ी खराब होती है बेटे, बहुत खराब होती है। मैंने बहुत अच्छे बच्चों को देखा है, एक बालक गया था कहीं पे भी और किसी दोस्त के साथ बाहर घूमने, मैं बाहर घूमने जाने से भी मना करता हूँ। वो अच्छा बच्चा, 12th पास ही की थी उसने, वो कोई चीज ना करने वाला, बाहर जाके उन दोस्तों के साथ कुछ दिन, 3-4 दिन गया था, यहाँ कुछ सीख ही रहा था। वैसे उसने कुछ गड़बड़ कभी की नहीं थी, लेकिन वो वहां गया, जाते उसने सुट्टा मार लिया, सिगरेट पी ली वहां पे। मतलब कि जहां पे वो आप पे हावी हो जाए। ऐसे पहले भगवत इस मार्ग में आने के लिए पहली चीज क्या है? तजमन हरि विमुखन को संग, भगवान के विमुखों का संग छोड़ो। तो इसीलिए ये जो पतंग कटने वाली बात है, मुझे लगता है कि अपनी पतंग ऐसे लोगों के बीच में न कटवा देना, भगवान और गुरुजनों के हाथ से निकाल के, बहुत बड़ी बात है बेटे। मैं कहता हूँ आप लोगों में कभी इतना नहीं, तो हमारे जिनके बीच में आप रहोगे वहाँ ना संत है, न शास्त्र है, न कोई चीज़ है,
अपितु वरन उनकी निंदा ही सुनने को मिलेगी। निंदा सुन के हम वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। सच बताता हूं, निंदकों का संसार में सबके निंदा जे नर करही ते चमगादड़ होय अवतरहि। उन्हें चमगादड़ बनना पड़ता है। तो चमगादड़ों का संग न करो। चमगादड़ क्यों? चमगादड़ मुंह से मल करता है, मुंह से मल, निंदा करने वाला। और हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना होई पाप गोघात समाना। जहां जाओगे संतों महापुरुषों की, गुरुजनों की निंदा सुनोगे। कैसा होना चाहिए? बाहरी व्यक्तियों में कोई किसी भक्त की इनडायरेक्ट भी निंदा करता हो तो या तो वहां से खड़े हो जाएं या उस बात को तुरंत काट दें कि देखिए मेरे से इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे, मुझे कुछ नहीं सुनना है। इस तरीके से हम लोग रहते हैं। यही एक आदर्श है, न कभी संतों की न भगवदीय जनों की। देखो अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं बेटे। मैंने कहा त्रेता युग में भी रावण साधु के वेश में आके गड़बड़ हुआ था। कलयुग है, हो सकता है मैं मान लूँ अगर तुम्हारे कहने पे कि 90% भी खराब हो गए, तब भी 10% तो अच्छे बचे हैं। उन अच्छे महापुरुषों से तुम्हारा काम बनेगा ही। इसीलिए संत सद्गुरु की, भक्तों की, इनकी निंदा किसी प्रकार भी नहीं सुननी चाहिए, ना उन लोगों का संग करना चाहिए। ठीक है। और बाहर के सोबत में कितना ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, जो कितने भी बाहरी कितने भी अच्छे व्यक्ति को अपनी मित्रता बनाता है, उसका अच्छापन कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं है। कभी धोखा खा के समझेंगे उसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ सब परमा। देखो आपने कभी देखा है, भक्तों को देखा, किसी भक्त के यहाँ गाड़ी आती है, सब खुश होते हैं। किसी ने गाड़ी खरीदी, किसने, और भैया ये 12 लाख की बाइक लाए हैं। बेचारे उसके पास स्कूटी ही है, पर वो खुश हो रहा है उनकी 12 लाख की बाइक पे। पूछो उनसे कि उसने एक दिन भी मांगी हो चलाने के लिए? नहीं। हमारे भक्तों के पास है, हमारे भक्त ने गाड़ी ली है, उनका प्रमोशन हो गया, वो बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए। ऐसी चीज़ आप केवल इसी क्षेत्र में देखोगे। ये भगवदीय मार्ग है यहाँ। और अगर यहाँ पे कदाचित किसी के अंदर में ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि है तो अभी उसे कच्चा मान लीजिए, लेकिन सर्वथा ये बात समझने की है कि वो लंबे समय तक यहाँ वास करे और समझे भक्ति के सिद्धांत को, तो एक दिन वो अवश्य ही निर्मल और पवित्र होकर आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखें। इसलिए जितने भी आज मैंने प्रवचन, कोई कथा इत्यादि ना सुना के ये बात कही कि आप चल तो रहे हो, कब तक चलोगे ये तय कर लेना। ऐसे नहीं कहीं अपनी पतंग कटा के आ जाओ। और ख़ासकर इतने लोग तो सावधान जो कहते हैं। मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ गया था, समझ लीजिए अभी वो बाहरी ट्रैप में इतना है, एक तरफ भगवान को सखा बनाने की, भगवदीय मार्ग में आने की ऐसी ऊंची से ऊंची सुंदर पवित्र भावना, एक तरफ नीचे से नीचे लोगों का संग, कुमति से कुमति, कोई रोकने टोकने वाला कदाचित। मैंने तो कभी कभार कुछ बालकों में ऐसे संस्कार देखे, उन लोगों की सोहबत का प्रभाव ऐसा होगा, जिन बालक की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उससे गलती होते ही उसे 15 मिनट बाद में अपनी गलती एक्सेप्ट करने की क्षमता थी। उस बच्चे को 5-5, 7-7 दिन हो गए, उस बात को उसके हृदय में ये नहीं आया कि मैंने अपनी गलती किया, हमारी गलती से किसी को नाराज़गी है। मैं ये बात विचित्रता है। देखो ये राजा परीक्षित ने वो मुकुट पहन लिया था ना, और जो जरासंध का था, तो कलयुग बैठ गया था बुद्धि में। ऐसा होता है, पवित्र लोगों पे भी कुसंग का बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हम यही चाहते हैं, अपनी पतंगों को बाहर बिल्कुल भी मत कटवाना। लाडली लाल की जय।